आईटी बहुत आसान है। अब जैसे जैसे हम आगे वीडियोस को बढ़ाते जाएंगे आपको मज़ा भी उतना ही ज़्यादा आता जाएगा और स्किल भी आपकी पॉलिश होती जाएगी। चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। ये हमारे चैनल का नाम है प्रोग्रामिंग विद अदनान। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इमीडिएटली कर लें। इसमें बड़े मज़े की वीडियो आने वाली हैं, आपको डॉलर छापने में, आईटी डेवलपर बनने में बड़ी हेल्प करेंगी। ये प्लेलिस्ट का नाम है वेब डेवलपमेंट फॉर बिगनर्स। इस प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो घुसा के आपको मैं पूरा डेवलपर बना दूंगा, मज़ा आ जाएगा आपको। चलें सीधा अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये हमने एक वेब डेवलपमेंट का फोल्डर बनाया था जिसमें हमारी सारी की सारी फाइलें पड़ी हुई थी। इसको हम करते हैं ओपन, और ओपन करके हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं। हम विजुअल स्टूडियो कोड से काम कर रहे हैं। ओपन विद कोड को जब हम खोलते हैं, अभी बहुत ही एक्साइटिंग लेक्चर होने वाला है। हम आगे एचटीएमएल को बहुत ही डिटेल में, डेप्थ में देखने वाले हैं। ये देखिए, जैसे ही मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क डाला है, एम्बेड ने खुद ब खुद मेरा फिल कर दिया पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट। ये देखें, जैसे ही मैं एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के टैब करता हूँ, एम्बेड मेरा पेज खुद ब खुद फिल कर देता है। कितना ज़बरदस्त, कितना बेस्ट तरीन काम हो रहा है। अभी मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूं और आप दंग रह जाएंगे कि ये काम कैसे होता है। मिसाल के तौर पे अभी हम एक डिव ले लेते हैं। डिव का मैंने आपको बताया था कि डिव क्या होती है। अभी पिछली वीडियो देखें अगर नहीं आपको पता। डिव एक सेक्शन में डिवाइड कर देती है चीज़ को। इसके अंदर हम एक पी का टैग लेते हैं और पी के टैग हमारा पैराग्राफ का टैग होता है। इसमें हम लिखते हैं अपना, पहले हम हेडिंग देते हैं इससे पहले, और हेडिंग में हम अपना चैनल का नाम लिखते हैं प्रोग्रामिंग विद अदनान के नाम से, और हम आगे चलते हैं। आगे हम पैराग्राफ के टैब में मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ कि दिस चैनल इज़ हेल्पिंग यू मेक डॉलर्स बाय मेक लर्निंग आईटी। ये हमने एक लिख दिया है। अब अगर हम इसको कंट्रोल F5 करके देखते हैं, क्योंकि मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ इसलिए कंट्रोल F5 करूँगा। अब हम कंट्रोल F5 करते हैं इसको, तो ये हमारे सामने हमारी एक वेबसाइट छोटी सी बनी आ गई। उस पर टाइटल आ रहा है और नीचे पैराग्राफ आ रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जो डॉलर है, ये डॉलर जो है ये हाईलाइट हो जाए। अब ये डॉलर क्योंकि एक पैराग्राफ के टैग के अंदर बंद है, तो ये हाईलाइट कैसे होगा? ना तो हमारे पास कोई टैग अवेलेबल है जिसको हम यूज़ करके इस डॉलर को हाईलाइट कर दें, ना ही हम कुछ कर सकते हैं। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है। अगर आपने किसी टैग के अंदर किसी चीज़ को, किसी वर्ड को, किसी भी फिक्रे को किसी और टैग के अंदर, पैराग्राफ के टैग के अंदर, हेडिंग के टैग के अंदर आपने उसको स्पेसिफिकली टारगेट करना है, तो उसके लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं। उस टैग का नाम है स्पैन। ये हम जो भी वर्ड जिसको हमने टारगेट करना है उससे पहले हम वो टैग यूज़ करेंगे। तो ये हमने टैग यूज़ किया, उसके बीच में वो वर्ड लिख देंगे जिसको हमने टारगेट करना है। तो हम कंट्रोल X करके हम सीधा जाके स्पैन के टैग में डॉलर को लिख दिया। जैसे मैंने डॉलर को लिखा, अब मैं दो काम कर सकता हूँ। एक काम तो ये कर सकता हूँ कि मैं इसको आईडी दूँ, और दूसरा काम क्या कर सकता हूँ कि मैं सिर्फ स्पैन के टैग को टारगेट कर दूँ। अगर मैं इधर हेडिंग में जाना है, मैंने आपको लास्ट टाइम स्टाइल का टैग सिखाया था, नहीं सीखा पीछे वीडियो पड़ी है, देख के आए ताकि आप एक्सपर्ट हो जाएं, ट्रेन हो जाएं। ये स्टाइल के टैग में हम क्या करते थे, ये सीसेस का टैग होता है, इसके अंदर हम जाके जो भी हमारी हेडिंग होती है, जो भी हमारे पैराग्राफ होते हैं, जो कुछ भी है डॉक्यूमेंट को हम स्टाइल देते हैं। अभी हम इधर स्पैन लिखते हैं, जैसे स्पैन लिखा है और उसके आगे हम 3 ब्रैकेट ओपन, ये ब्रैकेट ओपन और ख़त्म करते हैं। जैसे ही हम ओपन और ख़त्म करते हैं तो ये हमारा टारगेट हो गया। अब इसके अंदर मैं कहता हूँ कि यार मेरा जो वो टैग है, जल्दी जल्दी से उस टैग के बैकग्राउंड कलर को, उसको तुम ये कर दो, ये कलर इसको दे दो, जल्दी जल्दी से करके दिखा दो मुझे। अब ये देखें, ये हमारा स्पैन का टैग है, ये मैंने स्पैन के टैग को टारगेट कर लिया है और ये मैं इसको कलर मैंने दे दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया। कंट्रोल F5 करता हूं जैसे मैं, और आपके सामने ये देखें डॉलर मेरा टक टक करके ग्रीन सा कलर ही मेरे पास आ गया, हमारा काम हो गया। अब मैं जितने भी स्पैन देता जाऊंगा, मिसाल के तौर पे मैं इधर लिखता हूं अदनानुल हक इज़, आगे मैं स्पैन का टैग देता हूँ, मैं आगे लिखता हूँ वेरी गुड, आगे मैं इन आईटी लिखता हूँ, इन आईटी। अब देखें, हालांकि ये एक अलग से मैंने स्पैन बनाया है
लेकिन अब ये दोनों स्पैनों को वो सेम जो स्टाइल का टैग दिया है यही उसको हिट करेगा। ये कंट्रोल F5 किया, ये अब आपके सामने यहाँ देखें जहां जहां भी स्पैन का टैग था उसने उसको हिट कर दिया। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि यार ये स्पैन का टैग तो हिट हो रहा है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ जितने 2 स्पैन के टैग हैं लेकिन मैं किसी स्पेसिफिक स्पैन के टैग को हिट करना चाहता हूं, तो उसके मेरे पास 2 तरीके हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको क्लास का तरीका सिखाया था, इस टाइम मैं आपको आईडी का तरीका दिखाता हूं। आप उसको क्लास के बजाय आईडी दे दें। आईडी किसी एक डॉक्यूमेंट को एक बार ही देनी है, उसके बाद जब किसी और को आईडी देनी है तो डिफरेंट आईडी देनी है। तो मैं इसको कहता हूं डॉलर, इसका नाम ऐसे ही रख दिया मैंने, आईडी आप कुछ और भी रख सकते हैं। तो इसको मैं कॉल करूंगा। अब डॉलर वाले को कहां पे कॉल करूंगा मैं इसके ही स्टाइल के टैग के अंडर मैं डॉलर को कॉल करूंगा। जब आपने क्लास को कॉल करना है तो आपने डॉट लगाना है उसके साथ। ये पिछली वीडियो में हमने देखा था, नहीं देखी जाके दोबारा देखें। और अगर हमने आईडी को कॉल करना है तो हम ये वाला साइन लगाएंगे, ये नंबर का साइन ये लगाएंगे, उसके आगे हम उसको आईडी को लिखेंगे। उसी तरह ही हम ब्रैकेट देंगे और उसके ऊपर हम इधर कहेंगे कि यार इसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर को ही हम चलो चेंज करते हैं और हम कहते हैं बैकग्राउंड कलर को नीला कर दो। अब देखते हैं क्या हुआ। अब देखें ये आईडी जो है ये क्लास को या टैग को ओवरराइड कर देती है। कंट्रोल F5 किया हमने, तो आप देखें कितनी मज़े की बात है, उसने डॉलर के बैकग्राउंड को नीला कर दिया और उसको ग्रीन ही रहने दिया। तो ये जब भी आप आईडी देंगे, बाकी चाहे जिस भी टैग के ऊपर कुछ भी लगा है वो उसको ओवरराइड कर देगी। आईडी के टैग की जो स्पेसिफिक है उसको वो कलर असाइन कर देगी, या जो भी आप कहेंगे। मिसाल के तौर पे आप इसका फ़ॉन्ट वेट आप इसका चेंज कर सकते हैं कि यार इसको बोल्डर कर दो। अब जाके देखते हैं कंट्रोल F5, तो स्पैम के टैग ने जाके उसको बोल्ड भी कर दिया। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में मैनिपुलेशन कर सकते हैं स्पैम के टैग के थ्रू। देखा कितने मजे की है आईटी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।